वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है के एस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो वेलकम फ्रेंड, मैं हूं के एस तोमर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन पर जो काफ़ी कम स्टूडेंट के साथ होता है और काफ़ी कम स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है और उसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंटिन्यूसली देता आ रहा है जून सेशन में, दिसंबर सेशन में, बट उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में यही आता है कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लें। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए दिन आते रहते हैं कि सर हमने ये एग्ज़ाम 3 बार या 4 बार, काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट तो जो 5-5 बार एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं बट उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि अपना सब्जेक्ट चेंज करवाने की सोचते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या उनका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, और हो सकता है तो वो कैसे होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके कई सब्जेक्ट या कोई एक भी सब्जेक्ट काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है और आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बट उसके लिए प्रोसीजर जो होगा, प्रोसीजर सब्जेक्ट चेंज करने का हालांकि सेम ही है कि आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना होगा, वहां जाके सब्जेक्ट चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उसे सबमिट करना पड़ेगा। बट मेन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको रिप्लेस करके आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई फाउंडेशन कोर्स को चेंज करवाना चाहते हैं, FST 01, BSHF 101 ऐसे सब्जेक्ट कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो उनको रिप्लेस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज़ ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और ये सभी के लिए मैंडेटरी है BDP प्रोग्राम के अंदर। सो ऐसे सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे जो आपको ऑलरेडी इग्नू ने दिए हुए हैं। आप उन्हीं सब्जेक्ट को चेंज करवा पाएंगे जो सब्जेक्ट आपने खुद सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, चाहे वो आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स इग्नू से कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हालांकि जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं जैसे ANC, ACC, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं अगर आप इनको चेंज करवाते हैं, क्योंकि इनके पास इन सब्जेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, बट FST जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जिसके साथ में ऑप्शन भी हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, उन्हीं कोर्स को आप चेंज करवा पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स आप चेंज करवाएं जिसके साथ में कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ वो सिंगल सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में आपको उसको क्लियर करने के अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। सपोज डैट अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चेंज करवा रहे हैं, एक हम BSc का सब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर आपके पास LSC 3 है, LSC 3 एक जेनेटिक्स का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है और वो आपका काफ़ी टाइम से क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? यस, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। उसको रिप्लेस करके आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं जो LSC का ही सब्जेक्ट होगा। उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अपने रीजनल सेंटर जाके वहाँ से जो सब्जेक्ट चेंज का फॉर्म है वो आपको लेके फिल करना होता है और सब्जेक्ट के पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और फॉर्म के साथ रीजनल सेंटर पे ही सबमिट करना होता है। विद इन अ वीक आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा। सो प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है और उन सभी को मैं ये बता दूं, और जो सभी काफ़ी स्टूडेंट ये डाउट्स में रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट चेंज होगा या नहीं होगा। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बट उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका क्राइटेरिया होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चेंज करवा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसें तो सबसे पहले आप अपने रीजनल सेंटर जाएं, वहां जाकर बात करें कि अगर आप सब्जेक्ट चेंज करवाएंगे और हो सकता है तो क्या उसकी जगह में दूसरा सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो हम लेने वाले हैं या हम लेना चाह रहे हैं। अगर उसकी जगह आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाए वो भी आपकी समझ में ना आए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सब्जेक्ट को ध्यान से देखें कि कौन सा सब्जेक्ट अगर आप रिप्लेस कराएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, यही सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करनी थी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।